आज से हम शुरू कर रहे हैं सम्मिश्र संख्या का प्रश्नावली 5.1। पहला क्वेश्चन है कि प्रश्न 1 से 10 तक की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस IB के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है 5i इंटू -3/5i। तो देखिए इसको कैसे मैं व्यक्त कर रहा हूँ। पहला कि 5 गुने क्या हो जाएगा -3/5 और i गुने i 5 से 5 क्या बचा -3 गुने i² का मान होता है -1 बराबर माइनस गुने माइनस प्लस 3 एकम 3। तो आंसर संभवतः इतना ही पर दे दिया है। क्वेश्चन में विरोधाभास देखिए, क्वेश्चन में और इसके आंसर में। क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस IB के रूप में व्यक्त कीजिए और आंसर सीधे इतना ही पर दे दिया है। तो बात यही है, इतना भी लिखा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि 3 जोड़ i0 हम लिख दें, चाहे 0i। तो यह a प्लस IB के फॉर्म में आ गया, हो गया। तो ये और ये बात एक ही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इस फॉर्म में आप लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। और यही हो गया इसका। अब बनाइए अगला। क्वेश्चन नंबर 2 है i का पावर 9 प्लस i का पावर 19। तो देखिए मैं इसको कैसे बना रहा हूँ। किसी का भी पावर जिसका 2 से अधिक हो उसको सबको आप i² के फॉर्म में लाइए। किस फॉर्म में? तो बहुत आसान हो जाएगा बनाना, समझिए। जैसे i का पावर 9 को हम लिख सकते हैं i² का पावर क्या 4, तो 2 चौका है कै गो इंटू क्या i, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। इसी तरह बताइए i का पावर 19 को मैं क्या लिख सकता हूँ। i² तो रखिए ही, क्योंकि इसका मान -1 हो जाता है। का पावर मैं क्या लिखूं 9, तो 9 दूना तो एगो बच गया, हो गया। अब इसके बाद तो बहुत सिंपल है। i² का मान का पावर इंटू i² का मान का पावर इंटू i² का -1 का पावर 4। तो याद रखिए -1 का पावर कोई भी सम संख्या हो, 2, 4, 6, 8, 10, तो उसका मान होगा 1। और -1 का पावर कोई भी विषम संख्या हो, 1, 3, 5, 7, 9, तो उसका मान होगा -1। तो -1 का पावर सम संख्या, तो इसका मान इंटू क्या i। और -1 का पावर विषम संख्या, तो माइनस गुने प्लस 1 इंटू i। स्पष्ट है i एकम i माइनस i बराबर क्या 0। आंसर उतना पर भी लिखा जा सकता है, लेकिन बुक के हिसाब से हम लिख देंगे 0 प्लस i0। इसका भी मतलब 0 ही होगा, लेकिन a प्लस IB के फॉर्म में हो गया। और यही इसका क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है i का पावर -39। तो सबसे पहले हम करते क्या है, इस माइनस को हटाते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस पावर हटाने के लिए क्या होगा 1/i का पावर 39। व्युत्क्रम कर देते हैं तो उसका माइनस हट जाता है। क्लास 7 और 8 में बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का है कि पावर प्लस में है, नीचे लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। बोलो अब क्या हो गया, बराबर में क्या, तो 1/i का पावर 39। तो क्या हो गया i² का पावर क्या मैं लिखूं 19, तो 19 दूना इंटू i, तो 39 हो गया। अब बताइए 1/i² का मान -1 का पावर
19 इंटू हो गया बराबर 1 बटा बताइए -1 का पावर विषम संख्या -1 इंटू तो 1 बटा माइनस गुने प्लस माइनस आई हो गया। परिमेयकरण करते हैं इसका, जैसे परिमेयकरण जैसे हम करते हैं उसी तरह से यहाँ प्रोसेस हम करते हैं कि आई को ऊपर और नीचे दोनों में गुना कर दिया मैं। तो बताइए आई एकम बटा माइनस है तो माइनस आई गुने आई तो बराबर आई बटा माइनस आई स्क्वायर का मान माइनस है होता है बराबर क्या हुआ आई बटा माइनस गुने माइनस प्लस 1 आई बटा 1 मतलब सीधे ये भी आंसर हो जाएगा, लेकिन इसको हम लिखेंगे 0 प्लस आई इंटू 1 तो ये हो गया ए प्लस आई बी के फॉर्म में। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्वेश्चन हमको हल करना है, तो ध्यान दीजिए 3 गुने 7 21 प्लस अब क्या हो जाएगा 3 गुने आई 7 आई 7 गुने 3 21 हो गया, जोड़ आई गुने 7 आई चाहे आई 7 आप बोल सकते हैं, जोड़ आई गुने आई स्क्वायर और 7 यहाँ स्क्वायर है आई स्क्वायर इंटू 7 हो गया ये। तो बताइए क्या हुआ 21 प्लस आई 21 और आई 7 आई 28 जोड़ आई स्क्वायर का मान इंटू इसका मतलब हुआ कि 21 प्लस आई 28 प्लस गुने माइनस 7 कम 21 में से 7 गया प्लस आई 20 यही इसका हो गया। चलो ध्यान दो एकदम सिंपल है क्वेश्चन 5 आई 1 माइनस आई माइनस गुने माइनस 1 माइनस गुने प्लस आई 6 तो बताइए 1 में 1 जोड़िए 2 और माइनस आई 1 छुपा है ना और माइनस आई 6 क्या आई 7 या 7 आई हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है 1/5 प्लस आई 2/5 माइनस 4 प्लस आई 5/2। तो देखिए इसको अब मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले 1/5 प्लस आई 2/5 माइनस गुने प्लस आई 5/2 हो गया। जो इसका वास्तविक भाग है दोनों का एक साथ लिखते हैं 1/ माइनस, और जो इसका काल्पनिक भाग है इसमें से आई हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा और माइनस 5/2। अब बताइए 5 और बटा में 1 का लघुत्तम 5 एकम 5 1। अब जो है तो 5 एकम 5 1 एकम 1 माइनस 4 5 जोड़ आई क्या हो गया 5 2 का लघुत्तम 10 5 दूना 10 2 दूना 4 माइनस 2 5 10 5 25। अब क्या हो गया बताइए 1 में से 20 गया माइनस 19 बटा 4 में से 25 जाएगा माइनस 21 तो माइनस गुने प्लस आई 21 बटा यही इसका क्या हुआ
बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया है, तो सबसे पहले बताइए वास्तविक भाग में वास्तविक भाग जोड़ दीजिए 1/3 प्लस 4 और जोड़ इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे आई। एक साथ भी करके आप कर सकते हैं, इसको पहले अलग करके भी इसके साथ क्रिया कर सकते हैं। तो पोस्ट में है तो पहले इसको हम हल कर लेते हैं। तो आई क्या हो गया 7/3 प्लस 1/3 हो गया, माइनस गुने माइनस 4/3 माइनस गुने प्लस आई आ गया इतना। अब बताइए 3 और 1 का लघुत्तम 3 एकम 3 1 3 चौका 12 प्लस आई, यहाँ क्या हो जाएगा 3 7 प्लस 1 है यही। अब प्लस में क्या है 4/3 माइनस आई। अब ध्यान दो 12 और 1 13/3 में वास्तविक भाग जोड़ दीजिए 4/3 और इन दोनों में आई है, आई कॉमन ले लीजिए 7/1 बटा और यहाँ -1 3 3 का लघुत्तम तो 13 प्लस 4 जोड़ आई 3 और 1 का लघुत्तम तो 8 माइनस 3 हो गया। तो बराबर क्या हो गया 13 4 बटा प्लस आई 8 में से 3 गया बटा यही इसका हो गया। क्वेश्चन 8 है 1 माइनस आई का पावर 4, इसको हल करना है। तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसा मैं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि फिर 2 दूना 4 आ गया पावर। ऐसा कर देने से किस फॉर्म में आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? होता है ये। इसी फार्मूला का यहाँ इम्प्लीमेंटेशन कीजिए तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह पर b के जगह पर प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर हो गया। अब बताइए 1 का स्क्वायर माइनस 2 एकम गुने आई जोड़ आई स्क्वायर का मान माइनस का होल स्क्वायर। तो बताओ प्लस गुने माइनस तो 1 में से 1 क्या बचा -2i का होल स्क्वायर। इधर मध्यम कोष्ठ है तो मध्यम कोष्ठ लिखते हैं बराबर जो है। अब क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 i का स्क्वायर तो 4 गुने आई स्क्वायर का मान -1 सॉरी 4 लिखा गया कितना होगा -1 प्लस गुने माइनस -4 यही आंसर हो गया। लेकिन इसको a प्लस आई वी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे -4 प्लस i0 हो गया। यही इसका क्या हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब। स्पष्ट है कि किस फार्मूला पर सेट हो गया a प्लस बी का तो बराबर क्या होता है 3a² b प्लस यही होता है ना।
तो इसी फार्मूला के आधार पर इसको अब हम क्या लिखेंगे, 1/3 का प्लस 3i का प्लस 3 इंटू ए के जगह पर 1/3 स्क्वायर गुने बी के जगह पर प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू ए के जगह पर गुने बी के जगह पर 3i का होल स्क्वायर है। तो बराबर बताइए 1/3 का होल क्यों, 1/27, 27 पर आ जाओ चला जोड़ 3i का होल क्यों 27i क्यों प्लस क्या है 3 गुने 1/3 का होल स्क्वायर और गुने 3i 3 से 3 प्लस 3i का होल स्क्वायर 9i स्क्वायर बराबर 1/27 प्लस 27 आई क्यू को हम आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, 2 1 3 प्लस 3 से 9 कटेगा फिर 3 से 3 तो यहाँ क्या बचा प्लस 9 गुने आई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ -1। तो बराबर बताइए 1/27 प्लस 27 गुने आई स्क्वायर का मान और इंटू आई प्लस आई प्लस गुने माइनस 9 एकम 9 हो गया। तो बराबर बताइए क्या है 1/27 -9 हो गया। ये -9 यहाँ लिख दिया मैं, प्लस गुने माइनस 27 से कम आई जोड़ आई बराबर 1/27 -9। तो रफ में इसका मान निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 27 1 का लघुत्तम 27, 27 से कम 27, 27 में 9 से गुना करो 200, तो कितना आ जाएगा बटा। तो इन दोनों को हल कर देंगे तो क्या आ जाएगा -242/27 और 1 में से 27 घटेगा -i 26 या 26i, यही इसका हो गया आंसर। बनाइए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है -2 -1/3i का होल क्यूब। तो स्पष्ट है कि यह a माइनस बी के होल क्यूब के रूप में आ जाएगा। किस रूप में, तो बराबर होगा a³ माइनस b³ माइनस b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस फॉर्म में ये आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए a के जगह पर -2 और b के जगह पर 1/3i। कुछ बच्चे गलती यही करते हैं, a के जगह पर -2 तब b के जगह पर वो -1/3i मान लेता है। ये माइनस तो फार्मूला में ही आ गया, यहाँ माइनस नहीं था तो a का मान माना जाएगा -2 और b का मान 1/3i बराबर a³ मतलब -2 का पावर 3 माइनस b³ मतलब 1/3i का जोड़ 3 जोड़ नहीं बल्कि माइनस क्या है बताइए -3 इंटू ए स्क्वायर मतलब गुने b का मतलब 1/3i प्लस 3ab स्क्वायर 3 गुने a के जगह पर गुने b के जगह पर का होल स्क्वायर हो गया इतना। अब क्या है बताइए -2 का पावर 3
-8 माइनस 1 का क्यूब 3 का क्यूब आई का क्यूब माइनस 3 गुने -2 का स्क्वायर गुने 1/3 आई प्लस गुने माइनस 3 दूना गुने 1/3 आई का होल स्क्वायर हो गया। अब बताइए -8 माइनस 1/27 गुने आई क्यू को हम आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। 3 से 3 4 एकम 4 गुने आई 3 दूना और 3 तिया तो -2 एकम बटा गुने आई स्क्वायर का मान -1। अब बताइए -8 माइनस 1/27 गुने आई स्क्वायर का मान इंटू आई और माइनस क्या है 4i माइनस गुने माइनस 2 एकम 2/3 हो गया बराबर क्या है -8 वास्तविक भाग प्लस क्या 2/3 और इन दोनों में कॉमन हम ले लेते हैं क्या -i क्या कॉमन ले लेते हैं या सीधे आप i ही कॉमन लीजिए प्लस में तो ये क्या हो जाएगा माइनस गुने माइनस प्लस तो क्या बचेगा 1/27 और यहाँ क्या है -4 हो गया। अगर आप माइनस कॉमन लेते तो ये माइनस में जाता है और ये प्लस में आता है लास्ट में आंसर एक ही आएगा बराबर। हल कीजिए -8 में 2/3 जोड़ो तो -8 प्लस 2/3 का मान -22/3 और 1/27 में से 4 घटाएंगे -107/27 माइनस हो जाएगा तो प्लस गुने माइनस माइनस यही हो गया इसका आंसर। प्रश्न 11 से 13 की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 दिया है 4 - 3i तो 4 - 3i का हमको निकाल देना है क्या गुणात्मक प्रतिलोम। क्या निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए याद कीजिए 7 क्लास से ये सब चीज़ पढ़ रहे होंगे। अंश को हर कर देते हैं और हर को अंश तो बटा में 1 छुपा है 1 चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे हो गया। अब इसका हल आगे करते हैं तो ठीक उसी तरह से जैसे हम परिमेयकरण करते हैं यहाँ क्रिया करते हैं नीचे वाला से ही हम गुना करते हैं बीच का चिन्ह बदल देते हैं तो 4 + 3i से मैंने अंश और हर दोनों में गुना किया तो 1 से गुना कीजिए 4 + 3i बटा ई किस फॉर्म में आ गया a - b इंटू तो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस तो a के जगह पर का स्क्वायर माइनस b के जगह पर हो गया बराबर क्या हुआ 4 + 3i बटा 4 का स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर 9i स्क्वायर 4 + 3i बटा 16 माइनस 9 गुने i स्क्वायर का मान -1 बराबर 4 + 3i बटा 16 माइनस गुने माइनस 9 एकम
तो क्या हो गया बताइए, 4 + 3i बटा 16 9, यह 25 दोनों के नीचे आ जाएगा, तो 4 बटा 25 प्लस i 3 बटा 25, यही इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है √5 + 3i, तो √5 + 3i का हमको निकाल देना है क्या, गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम, गुणात्मक रूप से। तो 1 बटा क्या हो जाएगा, √5 + 3i। अब जो है आगे के हल के लिए इसको करते हैं, √5 प्लस में गुना कर देते हैं 3i, आ बटा में -3i बराबर 1 से गुना कीजिए, हो गया, बटा में ये किस फार्मूला में आ गया, a + b * बराबर a² - तो a के जगह पर और b के जगह पर हो गया। अब आप बताइए क्या हुआ, √5 माइनस बटा √5 का स्क्वायर 3i का होल स्क्वायर, तो √5 - 3i बटा 5 - 9 गुने i² का मान -1 बराबर √5 - 3i बटा माइनस गुने माइनस 9 एकम। अब क्या हो गया, √5 - 3i बटा, अलग अलग कर देंगे, √5 बटा 14 - 3 बटा 14i लगा देंगे, हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में -i है, तो -i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, बटा में एक छुपा है ऊपर चला जाएगा और -i आ जाएगा। अब 1 बटा -i में हम अपना मन से गुना करते हैं i बटा i। क्यों करते हैं, तो किसी भी अंश और हर में समान संख्या से आप गुना या भाग कर सकते हैं, ये आपका कानूनी अधिकार है, मैथमेटिकल अधिकार है, समझा। तो i एकम i बटा माइनस i गुने i² तो i बटा -i² का मान i बटा माइनस गुने माइनस प्लस 1 बराबर, यही इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको इसको a + ib के रूप में व्यक्त करना है, जैसे कि क्वेश्चन 1 से 10 में किया गया था। तो ये किस फॉर्म में आ गया बताइए, a + b * a - b। तो पहले प्लस वाला है तो बराबर क्या होगा, a² माइनस b², b कहने के मतलब i√5 का स्क्वायर बटा में ये क्या हो गया, √3 प्लस √2i माइनस गुने प्लस √3 माइनस गुने माइनस i√2 हो गया। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, तो कारण दे सकते हैं, चूँकि a + b a - b बराबर होता है a² - b²। 3 का स्क्वायर
आई रूट 5 का स्क्वायर, आई स्क्वायर 5 बटा में, बताइए 3 में से रूट 3 और रूट 2 आई और रूट 2 आई, 2 रूट 2 आई हो गया। अब बताइए बराबर में मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 माइनस आई स्क्वायर का मान -1 5 बटा 2 रूट 2 आई। इट मीन्स 9 माइनस गुने माइनस प्लस 5 एकम बटा 2 रूट 2 आई। तो बताइए 9 5 14 बटा 2 रूट 2 आई। 2 से 14 कटेगा, क्या आ गया 7 बटा रूट 2 आई। इसका हम गुना कर देंगे इसमें, रूट 2 आई बटा रूट 2 आई से, तो क्या हो जाएगा 7 रूट 2 आई बटा रूट 2 गुने रूट 2 2 आई गुने आई स्क्वायर, मतलब 7 रूट 2 आई बटा 2 गुने आई स्क्वायर का मान -1। इट मीन्स क्या हो गया 7 रूट 2 आई बटा प्लस गुने माइनस। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या 0 माइनस क्या 7 रूट 2 बटा 2 आई। हो गया आंसर, A + IB के रूप में आ गया।